अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद एमिन नज़ीर। अभी बात करते हैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की। जैसे ही कुछ रूल्स चेंज हुए हैं तो उसके बाद जो स्क्रीनिंग है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वो काफ़ी टफ हो गई है, जिसके लिए अब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू स्केड्यूल किए जा रहे हैं। अब ये इंटरव्यू जूम के थ्रू भी हो सकता है, ये इंटरव्यू ऑन कॉल भी हो सकता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट कंट्री से भी हो सकता है। अभी ये बड़ी मज़ेदार एग्जाम्पल है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे क्लाइंट के इंटरव्यू स्केड्यूल्ड हुआ है ऑन कॉल, और जो रिप्रेजेंटर है उनके वो इंडिया से हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि कोई स्कैम ना हो, तो उसके लिए जब हमने यूनिवर्सिटी से कंफर्म किया तो पता चला नहीं, उनका रिप्रेजेंटर इंडिया में मौजूद है। तो एक चीज़ आप कंफर्म कर लिया करें कि जो मुझे मैसेज पे या व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है, तो क्या ये वाकई ही एक अथेंटिक सोर्स है या स्कैम है। उसके बाद आपका इंटरव्यू स्केड्यूल कब होता है, जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर मिल जाता है, तो यूनिवर्सिटी आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने के लिए क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू स्केड्यूल करती है। वो पहले भी हो सकता है, लाइक वो 2 माह पहले भी हो सकता है, 3 माह पहले भी हो सकता है, उसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती, और उसके लिए प्रॉपरली आपको एक टाइम भी दिया जाता है कि आप प्रिपेयर हो जाए। अब उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पूछी जाती है कि अगर आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज हुआ था, क्यों हुआ था, आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो क्या है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है, और आपके इस कोर्स के बाद फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जो आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, उस कोर्स को सपोर्ट करने के लिए जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या जो आपके पैसे हैं वो कहाँ से आए, और आप रिमेनिंग फी को मेक श्योर कैसे करेंगे। और आपकी जो रीजन है, अगर आपने किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में चूज की हुई है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपने चूज की है, तो आपके पास उसका एक वैलिड आंसर होना चाहिए कि आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है। उसकी रैंकिंग की वजह से, क्या वो वेलकमिंग है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और आपके अगेन वही बात कि आपके गोल्स क्या हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन। तो ये कुछ की चीजें मैं आपको बता देता हूं जो आपने बतानी है। आप बता मतलब जेनेरिक आंसर से आप हमने हमेशा अवॉइड करने के यूके इज अ ग्रेट कंट्री, इसका एजुकेशन सिस्टम बड़ा ग्रेट है। आपने हमेशा अपना पहले कोर्स देखना है कि मेरे कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, अपने फ्यूचर गोल्स को एक पेपर के ऊपर लिखना है, मैं उनको कैसे अलाइन करता हूं और मेरे क्या एक जेन्युइन गोल्स मौजूद हैं। फिर अपने फाइनेंशियल प्रूफ्स को आपने अलाइन करना है कि मैंने ये पैसे कहाँ कहाँ से लिए और मेरा वैलिड आंसर क्या होगा। मोस्ट प्रॉपर्ली यूनिवर्सिटीज के कैश शील्ड के ऊपर ये लिखा होता है कि अगर आपकी फैमिली मतलब आपके फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो एक वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है। आप लोन ले रहे हैं या कहीं से वो उनको इनवैलिड भी कंसिडर करते हैं, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपने फंड्स के अंदर अगर आप अपनी फैमिली से सपोर्ट करें तो अपने वालिद का अकाउंट भी या आप अपना अकाउंट जो है वो शो करवा सकते हैं। और आपने हमेशा क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि आपकी इस कोर्स को चूज करने की मोटिवेशन क्या है। उससे पहले लाइक आपका करियर गोल है, आप एक आईटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एडमिशन लिया है, तो आप अपना गोल बताएं और उसके बाद उस कोर्स की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएं। इसलिए मैं बहुत से लोगों को ये एडवाइस करता हूं कि जब भी आप कोई कोर्स चूज करते हैं, आप इट्स अ गुड कि आप किसी एक्सपर्ट से करवाते हैं, लेकिन आपको पता होना जरूर चाहिए कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कोर्स की फी क्या है, उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स आप पढ़ेंगे और उसमें आपका जो गोल है फ्यूचर का वो उसके साथ अलाइन कैसे हो रहा है। और आपने अगेन मैं ये बात बता दी कि आपने अपना जो कोर्स का कंटेंट है उसको अच्छे से समझना है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर कोर्स के मॉड्यूल्स के बारे में कंप्लीट डिटेल होती है, तो इंटरव्यू से पहले उस डिटेल में पढ़ लें कि मेरा ये कोर्स कितने मॉड्यूल्स पे होगा, कितनी असाइनमेंट्स होंगी। हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि यार ये तो बहुत एक्सेजरेट कर रहा है, मेरा इंटरव्यू बस 30 सेकंड का था और मैंने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बड़े अच्छे से क्लियर कर लिया। आपने क्लियर कर लिया, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। हो सकता है, मैं अल्लाह से डर के कहता हूं, हो सकता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बाद आपकी और जो कंडीशनल ऑफर है वो भी खत्म हो जाए। तो इसलिए किसी भी चीज को आपने नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ अटेंड नहीं करना। फाइनेंशियल प्लान के लिए आपने प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना है कि मनी सेविंग से आई है, एजुकेशन लोन है या फैमिली सपोर्ट है, तो वैलिड आपके पास रीजन होनी चाहिए। और आपकी एक स्टूडेंट वीजा होल्डर होते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि आपको अलाउ सिर्फ 20 आवर्स हैं सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। सिर्फ आप उसको मेक श्योर करोगे अपने कुछ लिविंग एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए, इसके बाद आप इधर उधर से कुछ नहीं जाओगे। अगेन कि आपने कोई स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं करना,
आपने वैलिड आंसर्स देने अच्छे से, लेकिन की पॉइंट्स हमेशा याद रखें। ये नहीं कि मैंने उनकी वीडियो देखी थी, वहां से उन्होंने बताया था इस क्वेश्चन का यही आंसर देना, तो आपने भी वही आंसर देना है। डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल के मुताबिक डिफरेंट आंसर्स होंगे, डिफरेंट लोगों के कोर्सेज के मुताबिक डिफरेंट आंसर्स होंगे, डिफरेंट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो आपने अपने आप को उसके मुताबिक प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, अगेन ये जो पीजीसी के लोग हैं, पीजीसी के लोगों के लिए भी कुछ जगहों पे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज चल रहे हैं, और आप लेट नहीं हैं और आप यूके में टीचर बनना चाहते हैं और 29,000 की बर्सरी लेना चाहते हैं, अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे गिवन डिटेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।